ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे 30 साल बाद शनिदेव वर्तमान की समयावधि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो दोस्तों 7.5 के दूसरे चरण में किस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे साल 2024 के अंदर, और इसके साथ ही 7.5 में राजयोग कब बनेगा आपके लिए, कब से कब तक रहना होगा कुंभ राशि को सावधान। जी हाँ, किस समयावधि तक आपको सावधान रहना चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि साल 2024 में 7.5 के दूसरे चरण में होकर ही रहेंगी। तो दोस्तों अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और अंत तक आप लोग जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको कुछ बहुत कारगर उपाय बताने वाले हैं जिन और आसान भी रहेंगे। ये उपाय करने में आपके लिए बहुत आसान रहेंगे, लेकिन इनका जो परिणाम है वह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो जैसे अगर आप लोग 7.5 के चपेट में हैं, बुरा प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इसमें आपको बहुत जल्द और बहुत कम समयावधि में लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा अंत तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें सच्ची श्रद्धा से। और इसके साथ आइए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले 7.5 की बात आ रही थी, तो हम आपको बता दें 7.5 में 3 चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बीत चुका है। 7.5 आपके जीवन में साल 2020 से शुरू हुई थी और 2023 तक, जनवरी 2023 तक 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर चल रहा था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। वर्तमान की समयावधि में 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो पहले हम आपको बता दें दूसरे चरण में किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। उससे पहले पिछले चरण में, यानी जो प्रथम चरण था, उसमें आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं, आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, जब शनि किसी भी राशि के 12वें भाव में आते हैं तो 7.5 शुरू हो जाती है, और जब तृतीय भाव में चले जाते हैं, यानी 12वें भाव से फिर आपके प्रथम भाव में आएंगे, द्वितीय भाव में 7.5 रहती है। जब तीसरे भाव में चले जाएंगे तो 7.5 समाप्त हो जाती है। तो वर्तमान की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें तो जब शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे थे तब आपके ऊपर 7.5 शुरू हुई थी, और अब कुंभ राशि में, यानी आपके प्रथम भाव में, लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि में आपका पहला चरण हुआ और अब दूसरा चरण आपका चल रहा है। पहले चरण में जब मकर राशि में थे तो वो आपका 12वां घर था, और जब शनिदेव 7.5 के प्रथम चरण में आते हैं तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा व्यक्ति को कार्य में अवरोध का सामना करना पड़ता है, नुकसान होता है, काफी बड़े नुकसान होते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लगाने पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज खर्च होते हैं, और इसके साथ कोर्ट कचहरी के मामले में भी शनिदेव उलझा देते हैं। प्रथम चरण में आप लोगों ने पूर्व समयावधि में देखा होगा कि आपके कोर्ट कचहरी के भी बहुत सारे लोगों के चक्कर काटने पड़े होंगे, और इसके साथ अत्यधिक खर्च होता है, खर्चों पर कोई भी नियंत्रण नहीं हो पाता। तो 7.5 के प्रथम चरण में लगभग सभी के लिए इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं, और आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां कुंभ राशि वाले लोगों बनी होगी। तो यदि आपके जीवन में प्रथम चरण में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर प्रदान करिएगा। इसके साथ अब आइए बात करते हैं कि दूसरे चरण में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो हम आपको बता दें दूसरा चरण जो होता है
वो आपके लगन भाव में गोचर करते हैं, आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे होते हैं। तो जब लग्न भाव में आते हैं शनिदेव, जब दूसरा चरण चलता है, तो देखिए 7.5 के दूसरे चरण में फ्रस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। मन में स्ट्रेस रहता है, बिना बात की बहुत ज्यादा चिंता और एकदम तनाव सा बना रहेगा। पार्टनरशिप में हानि होती है, पार्टनरशिप में कोई कार्य नहीं शुरू करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 7.5 के दूसरे चरण में पार्टनरशिप में काम ना करें। अदालती मसलों में बिल्कुल भी ना उलझें। और दोस्तों, आपको जीवन में सतर्क रहना चाहिए हर एक क्षेत्र में, कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। दूसरा चरण बहुत उलझन पूर्वक, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो आपके मन के ऊपर रहता है और मानसिक स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त रहती है। मानसिक स्थिति में कभी ये कभी वो बड़ी उलझन सी भरी रहती है। जैसे अभी आपके जीवन में ऐसा चल ही रहा होगा कि तरह तरह की चीज़ें आपके जीवन में, कभी घर परिवार की टेंशन, कभी कार्य की टेंशन, कभी जॉब की टेंशन, कभी बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, तो कभी जीवन में राशन लाने की टेंशन, घर के खर्च की टेंशन, माता पिता के स्वास्थ्य की टेंशन, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ी रहेंगी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को आपको मिल रहा होगा। तो दोस्तों, अगर दूसरे चरण की समयावधि में इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, कैसी स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं। और दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हम अंत में एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपके लिए अत्यंत चमत्कारी रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करने वाला होगा। आप 7.5 की समस्याओं से बहुत हद तक छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो देखिए, तीसरे चरण में जब 7.5 लगती है तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा। तब जो है जाकर आपके ऊपर तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि मार्च 2025 के बाद जो है तीसरा चरण आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। तो हम आपको बता दें, तीसरे चरण में चूंकि परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, तो देखिए पारिवारिक मसले बहुत ज़्यादा आते हैं। जब तीसरा चरण चलता है तो पारिवारिक मामलों में बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सोच समझकर बातें करनी चाहिए। धन ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि आपका जो दूसरा भाव है धन का भाव भी होता है, तो तीसरे चरण में धन की अत्यधिक खर्चा देखने को मिलता है। मेहनत बहुत करने पर लाभ बहुत कम प्राप्त होता है। इस प्रकार से तीसरे चरण में परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 7.5 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का प्रभाव। और कुंभ राशि वाले जातकों, 7.5 की शुरुआत आपके जीवन में 2020 में हुई थी और 2023 तक आपके लिए पहला चरण चला। मार्च 2025 तक दूसरा चरण चलेगा और उसके बाद लगभग 2027 तक, जून 2027 तक तीसरा चरण चलेगा। तो 7.5 से आपको छुटकारा मिलेगा 2027 में। और इसी के साथ 2024 की बात करें तो इस समयावधि में आपको क्या नहीं करना चाहिए और राजयोग कब से कब बनेगा। सबसे पहले आइए बताते हैं कि कब से कब तक आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, 7.5 के दरमियान आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातक को, जब शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, जैसे वक्री अवस्था में जुलाई, अगस्त, सितंबर और लगभग अक्टूबर तक, ये 4 महीने शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, इस समयावधि में आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए इस समयावधि में हम आपको बता दें, किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचना चाहिए। कोई भी नया रिस्क ना लें, किसी जोखिम भरे कार्य को बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात हम आपको बता दें कि वाहन चलाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी गलत डिसीजन ना लें, अन्यथा दुर्घटना के भी योग बनते हैं। 7.5 की समयावधि में बहुत सारे लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं भी होती हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पैसा उधार लेने से भी, पैसा उधार देने से भी, दोनों ही चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप उधार ले लेंगे तो कर्जा आप चुका नहीं पाएंगे, उधार चुकाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। और अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं तो वो पैसा आपका डूब जाता है, लौटकर वापस नहीं आता। ये 7.5 के दरमियान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए दूसरे चरण में। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये हो रहा होगा कि 7.5 की समयावधि सबके लिए क्या ऐसी ही होती है, क्या सबको 7.5 के समयावधि में परेशानियां ही देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का अनुभव किया है कि
जैसे अगर हम राजयोग की बात करें कब से कब तक मतलब 7.5 में राजयोग कब से बनेगा, तो देखिए 7.5 का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लिए राजयोग का ही समय है, आपके लिए बहुत शानदार समय चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी, आप लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें, शनिदेव अपने स्वयं के घर में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है, तो जब कोई ग्रह अपनी राशि में आता है वहां पर काफी बली और मजबूत अवस्था में होता है। तो देखिए ये एक बेहद शुभ रहता है, वहां पर वो ग्रह बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। और शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर करके शशि नामक राजयोग बनाए बैठे हुए हैं। वही राहु आपके पराक्रम भाव में और देवगुरु बृहस्पति जो कि बहुत शुभ ग्रह हैं चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये भाव आपके लिए काफी शानदार है, आपके माता का भाव, आपके सुख समृद्धि का भाव है। तो कहीं ना कहीं ये राजयोग का ही समय है। और देखिए हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि 7.5 के दरमियान बहुत सारे कुंभ राशि के लोग हैं इस पूरे धरती पर। और हम आपको बता दें कि सभी कुंभ राशि के लोगों में हम आपको बता दें कि 7.5 के दरमियान बहुत सारे कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप सबसे पहले तो अपने मन में ये बिल्कुल भी धारणा निकाल दीजिए कि 7.5 की समयावधि में सबको नुकसान होता है। अगर आप सही समय पर सही उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ भी जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसलिए जो मैं उपाय बताने वाला हूँ उस उपाय को जरूर करिएगा। 7.5 की समयावधि में कुछ लोग अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की करते हैं, करियर में उनके बढ़िया प्रमोशन होता है। अगर जॉब करते हैं तो जॉब के क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं, बिजनेस में कामयाबी मिलती है, जीवन में अच्छी खासी तरक्की होती है, पार्टनरशिप से भी लाभ होता है और बेहद शुभ स्थितियां बनती हैं जिसको बेहतर परिणाम शनिदेव के प्राप्त होते हैं। तो लेकिन अगर जिसके जीवन में नकारात्मक असर है, जैसे आपके कुंडली में, आपके वर्थ चार्ट में अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, शनि 6, 8, 12 में या फिर राहु के साथ युक्ति करके बैठे हुए हैं या किसी भी प्रकार का अगर शनि कमजोर स्थिति में है, तो वहां पर देखिए हम आपको बता दें कि फिर थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या होता है 7.5 के दरमियान शनि का जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो मनोबल डाउन रहता है, मन से इंसान बिना बात के ही बिल्कुल फ्रस्ट्रेट रहेगा, बिना बात के ही मन में एक बोझ सा बना रहेगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बार बार कार्यों में उलझन, इधर उधर भटकाव की स्थिति बनी रहेगी, यात्राएं होंगी, जो भी खर्च होंगे वो गलत जगह पे हो जाएंगे, वो ऐसे खर्च होंगे कि जहां से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार की स्थितियां शनिदेव के बुरे प्रभाव में देखने को मिलती है, जब शनिदेव का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि परिवार में फिर लड़ाई झगड़े और क्लेशात्मक स्थिति बनती है, आमदनी के स्रोत बंद हो जाते हैं, जीवन में बहुत सारी उलझनें रहती हैं, आमदनी मेहनत बहुत ज़्यादा करने पर लाभ बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की 7.5 का जो शनि का जो है बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के प्रभाव हैं और आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। कुंभ राशि वाले आपको सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी कोई ग्रह अपना प्रभाव डालता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके मन पर होता है। क्योंकि आप बताइए, जिसके मानसिक स्थिति मजबूत होगी वह कभी परेशानी में नहीं जा सकता, क्योंकि वह किसी न किसी माध्यम से वो बेहतर कार्य कर ही लेगा और सभी प्रकार की स्थितियों को मैनेज कर ही लेगा। तो यहाँ पर देखिए शनि का भी जब प्रभाव होता है तो मन पे होता है। तो सबसे पहले मन के कारक जो ग्रह होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक 50 ग्राम का चांदी का कड़ा बनवाकर आपको अपने हाथ में पहनना चाहिए। चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए, उसमें मोती, अगर अंगूठी में मोती रत्न धार बनवा लें, जड़वा लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले चांदी का कड़ा पहने, या चांदी के चांद भी आप पहन सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं उम्र में तो उनको चांदी का जो है ओम पहना सकते हैं, या फिर चंद्रमा की बनी हुई आकृति भी पहना सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके चंद्रमा अच्छे होंगे तो फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि मनोबल अगर आपका मजबूत होगा तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में कंगा, हर एक चीज फिर आपके लिए बेहतर होने लगेगी। दूसरा उपाय बहुत आसान है, भगवान शिव जी की उपासना करनी चाहिए और प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसके साथ सोमवार के दिन अगर आप जैसे मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही ओम नमः शिवाय
मंत्र का जप करना चाहिए। निरंतर जाप करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इससे आपको जीवन में काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा और दुष्प्रभावों में भी कमी आएगी। तीसरा, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। कौवा और काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, रोटी में सरसों का तेल अवश्य लगा दें, तो ये आपके लिए बेहद शुभ परिणाम प्रदान करने वाला होगा। और इसके साथ पीपल के वृक्ष के नीचे शाम की समयावधि में एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और सूर्योदय की समयावधि में अगर आप संभव हो तो पीपल के वृक्ष को जल से सींचें, लेकिन टच ना करें, छुए नहीं पेड़ को। और इस प्रकार से नमन करके शनिदेव से क्षमा याचना करते हुए, हे शनिदेव आप हमें क्षमा करें, हमारी भूल चूक माफ़ करें, अपनी दान दक्षिणा स्वीकार करें। शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों का दान भी करना चाहिए। काली उड़द, काले जूते, काले कपड़े किसी गरीब को, किसी असहाय व्यक्ति को दें। और इस प्रकार से आप याचना करें कि हे शनिदेव हमारी भूल चूक माफ़ करें, अपनी दान दक्षिणा स्वीकार करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार से अगर आप उपाय करते हैं तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को 7.5 के दरमियान ही आपके जीवन में तरक्की और ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट बड़े कम समय में देखने को मिलेंगे। लगातार अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इन उपायों को जरूर करिएगा। इसके साथ अगर आपको अब जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई अगर आपके मन में सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछेगा। और इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इसके साथ नमस्कार, जय भोलेनाथ।